अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी क्या है? एस्ट्रोनॉमी एक ब्रांच है साइंस की जिसमें हम डील करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स की और स्पेस की। जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो मैटर के बने हुए हैं और उनके अलावा जो हमारा ये सारा स्पेस है, इस स्पेस की और एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स की हम स्टडी को क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट ये है कि इट इज द स्टडी ऑफ द यूनिवर्स। अल्लाह ताला ने हमारे लिए कायनात बनाई है, तो इस कायनात की स्टडी को हम क्या करेंगे? क्या कहेंगे? एस्ट्रोनॉमी की स्टडी में यूनिवर्स की स्टडी आ जाएगी। वेब यूनिवर्स कैसे बनी, उसकी जो है वो कंपोजिशन क्या है, उसके अंदर कौन कौन से नए ऑब्जेक्ट्स बने, उसका मकसद क्या था, ये सारी क्या चीज़ें करेंगी? एस्ट्रोनॉमी करेंगी। गैलेक्सिकल बॉडीज, और उस यूनिवर्स के अंदर कौन सी बड़ी बॉडीज हैं, जैसे कि स्टार्स हो गए, ब्लैक होल्स हो गए, न्यूट्रॉन स्टार हो गए। तो इसी तरीके से एक और पॉइंट है कि गैस है, डस्ट, और जो हमारा यूनिवर्स है उसमें गैस और डस्ट भी होता है। ना सिर्फ बड़ी बॉडीज होती है लेकिन गैस और डस्ट भी होता है। तो उन सब की स्टडी को हम क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। The vast space around us that consists of stars, solar system, galaxies, etc. is called universe. अब यूनिवर्स में ये सारा का सारा जो स्पेस है, अब किन किन चीज़ों से भरा हुआ है? स्टार से भरा हुआ है, बेसिकली गैलेक्सी से भरा हुआ है। अब गैलेक्सी किस चीज़ की बनी हुई है? स्टार्स की बनी हुई है, और स्टार से प्लेनेट से बना हुआ है, मून से बना हुआ है, एस्टेरॉइड से, मेटेरॉइड से बना हुआ है, नेबुला से बना हुआ है, और पता नहीं और कौन कौन चीज़ों से भरा हुआ है, ब्लैक होल से बना हुआ है, न्यूट्रॉन स्टार से बना हुआ है। अभी तो एक और कॉन्सेप्ट है कि भाई व्हाइट होल भी है। तो हम अगर व्हाइट होल डिस्कवर हो गया तो हम ये भी कहेंगे भाई वो व्हाइट होल से बना है। मीन स्पेस एक ऐसी चीज़ है जो बहुत अहम चीज़ रखती है एस्ट्रोनॉमी में। और तीसरी पॉइंट, यूनिवर्स कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द टोटलिटी ऑफ एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट। इस यूनिवर्स को हम ये भी कह सकते हैं कि भाई कोई भी चीज़ जो एग्जिस्ट कर रही हो उसकी टोटलिटी हो। भाई ये चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, मून भी एग्जिस्ट कर रहा है, एस्टेरॉइड्स भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, प्लैनेट्स भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, सन भी एग्जिस्ट कर रहा है, स्टार्स भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब इस सारे टोटल को हम अगर मिला लें तो हम उसको जो है वो यूनिवर्स कहेंगे। ये यूनिवर्स होगी और जो दैट एग्जिस्ट इंक्लूडिंग ऑल मैटर एंड एनर्जी। अच्छा, उसमें हम एनर्जी को भी रखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि आइंस्टाइन ने एक थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उसमें कहा था कि मास इज इंटरकन्वर्टेबल इनटू द एनर्जी। मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और एनर्जी को हम मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसी के हवाले से ये भी हम कह सकते हैं कि जो मास है और एनर्जी वो भी हो सकता है। और द प्लैनेट्स, स्टार्स, गैलेक्सीज एंड द कॉन्टेक्ट्स ऑफ गैलेक्टिक स्पेस, और जो प्लैनेट्स हो गए, स्टार्स हो गए, गैलेक्सी हो गई, और जो गैलेक्सीज हैं, गैलेक्सीज के अंदर जो अभी हमें ये पता है कि भाई जो गैलेक्सी है उसके सेंटर पे कोई ना कोई जो है वो ब्लैक होल होता है। जैसे हमारी गैलेक्सी मिल्की वे, तो उसके सेंटर पे एक बहुत बड़ा ब्लैक होल है। और अगर हमारी गैलेक्सी के ज़्यादा सबसे करीब ज़्यादा जो गैलेक्सी है वो है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। अब उसकी सेंटर पर भी जो वो ब्लैक होल है। तो ये एक इंटर गैलेक्टिक हो गया कि यानी गैलेक्सी का जो पार्ट है, गैलेक्सी कैसे बनी हुई है, गैलेक्सी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी स्पेसिफिकेशंस हैं, उस सारी स्टडी को हम क्या कहते हैं? वो एस्ट्रोनॉमी में स्टडी करते हैं। अब ये पहला लेक्चर हो गया। इंशाल्लाह दूसरे लेक्चर में हम एस्ट्रोनॉमी के बारे में मज़ीद पढ़ेंगे। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और हम आपके लिए सहूलत पैदा कर रहे हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।